मेरे पास ना आजकल करने को सिर्फ 2-4 चीजें हैं। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, ऑफिस चले जाओ, ऑफिस से वापस आओ, खाना बनाओ और सो जाओ। लिटरली इसके अलावा तो मुझे लगता है कि मेरे पास करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं भी तो एक आम सी बंदी हूँ, मेरी भी तो दिन की शुरुआत किचन से ही होनी है। हर किसी के ना सिनेरियोज बड़े डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में जैसे बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे होते हैं ना, मतलब, और हर फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि हम तो बड़े खिलाफ हैं, बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। स्पेशली हम तो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि बच्चियों की शादियां बाहर करनी चाहिए। तो खैर यार, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि जितने लोग बाहर रहते हैं बेचारे वो सारे ही बड़े अयाश होते हैं। अब मेरी तो शादी भी आउट ऑफ फैमिली हुई थी, तो मतलब जैसे फैमिली में होता है ना बाहर के, हमें क्या पता वाकई यार लड़का क्या करता है, क्या कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या उसकी एक्टिविटीज है। इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने कोई कमेंट्स नहीं देने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करवा सकते हैं, बैकग्राउंड चेक। तो वो जो रिस्क रेशो होती है ना, वो जितनी बाहर होती है उतनी पाकिस्तान में भी होती है। तो खैर ये सारी बातें मुझे पता है इसलिए याद आ रही है क्योंकि आई हैव बीन रीडिंग कमेंट्स। तो मैं इस मामले में ना एक अपनी पर्सनल राय लाजमन देना चाहूंगी कि मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मंगनी करने के बाद जो है ना शादी फौरन कर देनी चाहिए। मंगनी और शादी में ना तकरीबन ऐसे 1-2 साल का गैप तो लाजमन देना चाहिए। और उस इतने अरसे में ना आपको बहुत सारी बातों का पता लग जाता है, लाइक आपके उठने बैठने, खाने पीने, लेन देन, रवाज रवायात, और सबसे मेन बात कि आपकी आपस में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। तो इस इतने अरसे में आपको किसी भी रेड फ्लैग को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो अपनी सासू माँ को भी ये मशवरे देती रहती हूँ कि हम जल्दी जल्दी मतलब मेरा जो देवर है उसका रिश्ता करते हैं और फिर हम अच्छी लंबी मंगनी चलाएंगे। तो खैर आगे पीछे ना मैं पीछे बैठती होती हूँ, और किसी ने मुझे कमेंट करके कह दिया कि अपने ही शोहर के साथ कभी कोई पीछे बैठता होता है और जिस बात में आके मैं आगे बैठ गई। और तौबा, उसके बाद जो गर्मी और धूप से मेरा हाल हुआ है ना, तो यहाँ आप शेड्स नहीं लगा सकते। तो आज के बाद मैंने किसी की ऐसी बात पे अमल नहीं करना। और बस फिर वापस आते हुए हमेशा की तरह मैं यही सोचती रहती हूँ कि घर जाकर क्या पकाना है। और शुक्र है हमारे घर के पास जो है ना ये स्पेचर है, जिधर से आपको जो है ना 24/7 सारी ग्रोसरी भी मिल जाती है और हलाल गोश्त भी मिल जाता है। मैं एक दिन बता रही थी ना कि अम्मा मुझे कहती कि शादी से पहले हमें तो कुछ खिलाया नहीं, अब वहाँ जाके खाने बनाती है। तो सच्ची मुझे ना शादी से पहले खाना बनाने का ना बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो इस वजह से नहीं था कि अगर कभी मैं अम्मी से कहती थी ना कि आज खाना मैं बनाऊँ, तो वो मुझे कहती थी हाँ चलो शाबाश, मैंने भिंडी लेके रख लिया, वो भिंडी गोश्त बना लो या फिर भरे हुए करेले बना लो। अब बताओ, बंदा जो चीज खुद शौक से नहीं खाता वो बनाएगा क्या। और अगर गलती से आपने कुछ बना दिया और गलती से कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई है ना, तो ओए होए जब तक वो सालन खत्म नहीं होना ना तब तक आप बातें सुनते रहोगे। तो फिर उस बेइज्जती से बचने की बजाय जो है ना आप कुछ बनाओ ही नहीं। और यहाँ आने के बाद मैंने खाना इसलिए बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता था मैंने ही खाना है और इन्होंने खाना है और इन्होंने तो कुछ कहना नहीं है। और अब जब मेरी अम्मा ने ये वीडियो देखनी है ना, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताना है। हाँ तो मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, ऐसे ही तो करती होती थी आप। तो खैर यहाँ से अगले दिन जो है ना मैं वो लेकर आई थी हलीम का पैकेट, शाही हलीम का। और वो यार मुझे पता ही नहीं था, बड़ा आसान है बनाना। तो यहाँ आने के बाद जो है ना मैं अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैमिली ऑब्वियसली, एक तो मेरा तोता, ओए होए मतलब इतना प्यार था मुझे उससे। और वो तोता भी मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया हुआ था और मैंने उसको इतनी बातें सिखाई हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब अब मैं अगर उसकी वीडियो देखती हूँ ना, क्योंकि अब वो पाकिस्तान में है, तो मेरे दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ स्ट्रीट फूड, मतलब नान, चने, हलीम, तौबा, ये सारी चीज़ें तो कभी कभी मुझे याद आ जाती है ना, तो बस मैं बता नहीं सकती। तो फिर यही होता है यहाँ पे, फिर आप खुद ही कोशिश कर लेते होते हो कि चलो यार अब खाना तो है ही, खुद ही बना लें। फिर एनीवेज फिर मैंने घर आके हलीम बनाया और यार वाकई यार ये हलीम बनाना बहुत आसान है। मैं तो मतलब ऐसी समझती थी कि बड़ी मेहनत होती है, लेकिन ये तो बहुत ही आसान है। और अब तो मैंने एक ही काम पकड़ा हुआ है कि मैं चीज़ें बनाती हूँ और घर वालों को जो है ना लारे लगाई रखती हूँ कि जिस दिन मैंने आना है ना सारी चीज़ें आप लोगों को बना के खिलाऊंगी। तो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर वीकेंड, क्योंकि कल तो पब्लिक हॉलीडे है।